नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हमारा अध्ययन का विषय है कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज द्वितीय के गद्य खंड का 11वां अध्याय राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित। रेखा चित्र है बाल गोविंद भगत। तो यहाँ संकलित बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं, बेनीपुरी जी को। यह पाठ बाल गोविंद भगत सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। ग्रामीण जीवन का सदृश्य अंचल प्रस्तुत किया गया है यहाँ। तो आइए अध्ययन करते हैं बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। मंझोले से तात्पर्य है कि न तो ज़्यादा लंबे थे न छोटे थे, मंझले कद के थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। उनकी जो आयु उम्र है वो 60 के ऊपर ही होगी लगभग। बाल पक गए थे, अर्थात बाल सफ़ेद थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, लंबे केश और दाढ़ी नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमग किए रहता था। लेकिन बाल उनके सफ़ेद थे तो सफ़ेद बाल उनके चेहरे पर जगमगाते रहते थे। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। कि कमर में तो लंगोटी बांधते थे और सिर पर जो कबीर पंथी टोपी धारण करते हैं कबीर की, वही जो कानों के ऊपर से फटी हुई होती है। जब जाड़ा आता अर्थात सर्दी आती, एक काली कमली, एक काला कंबल ऊपर से ओढ़ लेते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों की टीकों की तरह शुरू होता था। जैसे कि औरत टीका लगाते हो उसी प्रकार से। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते थे। बेडोल मतलब जो प्राकृतिक रूप से दिखाई देती है, अर्थात जो दिखने में सुंदर नहीं होती है। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, अर्थात जैसा कि इनका वेशभूषा थी, जैसा इनका परिवेश था, उससे यह साबित नहीं होता है कि वह एक साधु थे वेशभूषा से। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ, कि वो गृहस्थी जीवन यापन करते थे, साधु नहीं थे। उनकी गृहिणी अर्थात उनकी पत्नी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतहू को मैंने देखा था। पतहू से तात्पर्य है कि पुत्रवधू, कि उनकी पत्नी को तो नहीं देखा था, किंतु उनकी पुत्र और पुत्रवधू को जरूर देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते परिवार रखते भी थे। बाल गोविंद भगत साधु थे, ये बताया है, किंतु खेती बाड़ी करते परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे, अर्थात गृहस्थी जीवन अपनाते हुए भी उनके अंदर साधु के गुण थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, कि जो साधु के गुण होते हैं वो सारे के सारे गुण बाल गोविंद भगत में विद्यमान थे। कबीर को साहब मानते थे, साहब अर्थात गुरु। तो ये कबीरपंथी धारा को अपनाने वाले थे, कबीर को अपना गुरु मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कि जैसे कबीर ने आदेश दिए थे अपने साखियों में, वैसा ही अपने जीवन को उसी राह पर लेकर चलते थे और उन्हीं के द्वारा लिखी हुई साखी और पद गाते रहते थे। कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार करते थे,
किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे, अर्थात सत्य और स्पष्ट बोलने में कभी भी संकोच नहीं करते थे, स्पष्ट वक्ता थे। न किसी से खामखा अर्थात बेवजह झगड़ा मोल लेते थे, किसी की चीज नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता, आश्चर्य होता, रहस्य होता कि ये कैसा व्यक्ति है। कभी वह दूसरे के खेत में सोच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, उन्होंने गृहस्थी जीवन अपना रखा था, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी, अर्थात अपने गुरु कबीर के अनुसार थी। जो कुछ खेती में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर दूर था। अर्थात जो भी कुछ था वो सब कुछ अपने गुरु साहब का मानते थे, वो कबीर का। जैसे ही उनको खेती में कुछ भी पैदा होता तो अपने सिर पर लाद कर और अपने गुरु साहब के दरबार में लेकर जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर था। तो 1 कोस में लगभग 3.5 किलोमीटर होता है। पहले दूरी को मापने के लिए कोस ही प्रयुक्त होता था, पुराने लोग अब भी कोस ही बोलते हैं। एक कबीरपंथी मठ से मतलब, तो वहाँ एक कबीरपंथी मठ था। वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजारा चलाते। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा हमेशा हमेशा ही सुनने को मिलता था। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे, अर्थात बड़ी ही तारतम्य और सुरम्य ढंग से वो कबीर के पदों का गायन किया करते थे, जो सजीव सजीव प्रतीत होते थे। आषाढ़ की रिमझिम है कि आषाढ़ माह में हल्की फुहार बारिश हो रही है। समूचा गांव कि संपूर्ण गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चला रहे हैं, कहीं रोपानी हो रही है। रोपानी से तात्पर्य है कि धान के पौधे रोपे जा रहे हैं। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, बच्चे क्रीड़ा कर रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं, कि औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हुई हैं। तो कलेवा से तात्पर्य है कि प्रातःकाल जो ठंडा भोजन किया जाता है उसे कलेवा कहते हैं। आपके यहाँ कठिन शब्दार्थ में प्रातःकाल का जलपान कहा गया है, किंतु प्रातःकाल का जो ठंडा भोजन होता है उसे राजस्थान में भी कलेवा कहा जाता है। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, कि आसमान न पूरी तरह से बादलों से आच्छादित था, धूप निकल नहीं रही थी, ठंडी पुरवाई चल रही थी। पुरवाई पूरब से आने वाली हवा को कहते हैं। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपानी कर रहे थे, धान के पौधे रोप रहे थे। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही थी। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर, संगीत की सीढ़ी पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर की ओर भेज रहा था, कि अपने सुर का कुछ अंश ऊपर स्वर्ग में भेज रहा था, और कुछ अंश पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों की कानों की ओर भेज रहा था। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगते हैं, कि वो धीरे धीरे उनके इस संगीत से मंत्र मुग्ध होकर वो गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, हल चलाने वाले भी उस संगीत से मंत्र मुग्ध होकर अपने पैर की ताल उठाने लगते हैं। रोपानी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है, यह जादू, कि जादू की तरह ही वह लोगों को आकर्षित कर रहा था। कि भादों की वह अंधेरी अधरतिया, कि भाद्रपद महीने की वह अंधेरी आधी रात। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलधार वर्षा खत्म हुई है।
बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झनकार या दादुरों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो सकती है। कि वह संगीत बादलों की झनकार कह सकते हैं, झिल्ली की झनकार और दादुरों की अर्थात मेंढकों की टर टर में और भी अधिक संगीत में हो रहा था, आनंद में करने वाला हो रहा था। उनकी खंजड़ी, तो ये खंजड़ी एक खंजरी वाद्य यंत्र होता है जो ढपली से छोटा होता है, कि उनकी खंजरी डिमक डिमक बज रही है और वो गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। कि हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है, चिहुक उठ जाती है अर्थात अचानक से वो चमक जाती है या घबरा जाती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की भाद्रपद की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाला है, बिजली की तरह किसी ने चौंका देता है। कि जैसे अकस्मात बिजली कौंध उठती है, प्रकट हो जाती है, उसी तरह उनका ये स्वर भी अचानक प्रकट होकर किसी भी व्यक्ति को चौंका सकता है। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, कि संपूर्ण संसार अब सन्नाटे में शांति में सोया हुआ है और बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। कि वह संगीत इस परिवेश में लोगों को आनंद में कर रहा है, उनको नींद से जगा रहा है। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। तो कबीर के पद गा रहे हैं कि तुम्हारी गठरी में चोर लग गए। तुम्हारी कहने से तात्पर्य है कि शरीर को गठरी का है, कि तुम्हारी शरीर रूपी गठरी में ये सांसारिकता का चोर लग गया है, कि हे मुसाफिर अब तुम जाग जाओ और ईश्वरीय भक्ति में लीन हो जाओ, सांसारिकता को त्याग कर। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई। जैसे ही कार्तिक मास शुरू होता है तो कार्तिक मास में बाल गोविंद भगत प्रभाती गाना शुरू कर देते हैं। तो प्रभाती प्रातःकाल जो गायन किया जाता है उसको प्रभाती कहते हैं, जिसमें प्रातःकाल का ही अर्थात उषा का ही सौंदर्य वर्णन किया जाता है और जो फागुन तक चला करती है। कि वो प्रभातियों का जो गायन है वो फाल्गुन मास तक गाते हैं। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे अर्थात पोखर के ऊंचे भिंडे पर, ऊंची दीवार पर अपनी खंजरी लेकर जा बैठते, अपनी खंजरी को बजाते और अपने गाने टेरने लगते, अपना गायन शुरू कर देते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाली हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस रात किटकिटाने वाली भोर में भी, किटकिटाने से तात्पर्य है कि तीव्र सर्दी जिसमें दांत बजने लगे हों, उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, कहने से तात्पर्य है कि अभी आसमान में तारे जगमगा रहे थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई है। पूरब में लोही लगने से तात्पर्य है कि वो पूर्व दिशा से सूर्योदय होता है, तो पूर्व दिशा में सूर्य की लालिमा फैल गई है, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा है। कि शुक्र तारा जो है वो देर तक जगमगाता रहता है, जो उस सूर्य की लालिमा को और अधिक प्रकाश दे रहा है। कहने से तात्पर्य है कि वो और अधिक उसको जगमगा रहा है। वैसे तो सूर्य के प्रकाश से ही समस्त ग्रह चमकते हैं, किंतु यह बता रहा है कि वो सूर्य की इस लालिमा को और अधिक तीव्र कर रहा था। खेत, बगीचा, घर सब पर कुहासा छा रहा था। कुहासे से तात्पर्य है कि कोहरा छाया हुआ था खेतों पर, बगीचे में, घर पर, सभी जगह, सर्वत्र। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम होता।
आवृत मतलब आच्छादित, ढका हुआ, उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर, कुश एक प्रकार की नुकीली घास होती है, कि कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे हैं। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। तांता लगने से तात्पर्य है कि वो निरंतरता से वो अपना गायन कर रहे थे, उनके मुख से शब्द निकल रहे थे। उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में अर्थात उनके गायन में, सैस्वर सैस्वर गायन में उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब तमक ही पड़ते थे। कि वैसे तो सर्दी थी, लेकिन उनके मस्तक से श्रम बिंदु अर्थात पसीने की बूंदें कभी कभी दिखाई देती पड़ती थी। गर्मियों में उनकी संजा कितनी उमस भरी शाम को भी न शीतल करती। कि गर्मियों में उनकी जो संध्या थी अर्थात उनका जो संध्या गायन था, वो उमस भरी शाम को भी शीतल कर देता था। उनके घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कहे जाते। उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती। कि एक पद जब बाल गोविंद भगत गाते, वो उनकी अगुवाई करते, तो उनका जो प्रेमी मंडल था वो उसे दोहराता था। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता है, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। कि जैसे जैसे उनका स्वर उठता था, वैसे वैसे उनका श्रोताओं का मन भी ऊपर उठने लगता था, अर्थात उनकी तरफ और अधिक आकर्षित होने लगता था। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता था। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे होते हैं। कि मन पूरी तरह आनंदित हो जाता था, तो मन जो है वो शरीर को अपने वश में करके और शरीर को भी उस मस्ती में झूमने के लिए विवश कर देता था। उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठते हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है, नृत्य और संगीत से भर जाता है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। कि उनकी चरमोत्कर्ष सीमा अर्थात उनकी संगीत साधना की अंतिम सीमा उस दिन देखी मैंने, जब उनके बेटे का देहांत हुआ। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोदा सा। तो बोदा सा अर्थात कमजोर सा, लेकिन यहाँ पाठ्य पुस्तिका के कठिन शब्दार्थ में मंदबुद्धि कहा गया है, लेकिन बोधे से तात्पर्य है कि शारीरिक रूप से कमजोर होना। कि सुस्त अर्थात जिसमें चंचलता कम होती है, तो वह सुस्त और बोधा सा कमजोर सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रहनी चाहिए, प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साज से उसकी शादी कराई थी, पूरे रीति रिवाज से। पतोहू अर्थात पुत्र वधू बड़ी ही सुभग, सौभाग्यशाली और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर, कि पूरे घर की व्यवस्था को संभाल कर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया है, तो कुतूहलवश उनके घर गए। देखकर दंग रह गया, देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते थे, कि
फूल तो वो हमेशा उगा कर रखते थे, उन फूलों से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए, फूल और तुलसी दल भी, कि वहाँ तुलसी भी बिखरी हुई थी। सिराने एक चिराग अर्थात दीपक रखा हुआ है उसके सिर के पास, और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, कि उनके स्वर में या उनकी आवाज में किसी प्रकार की कोई करुणा, दर्द नहीं झलक रहा था। वो उसी प्रकार से गा रहे थे जैसे कि पूर्व में गायन किया करते थे। वही पुरानी तल्लीनता, कि उसी प्रकार से वो डूबे हुए थे सस्वर। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नजदीक भी जाते हैं और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने के कहते हैं, कि ये रोने का समय नहीं है, उत्सव मनाने का है। क्यों, बताया है आगे कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। जैसा कि हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं कि वो कबीर पंथी विचारधारा को अपनाने वाले हैं। कबीर ने जो आदेश दिए थे अपनी साखियों में, उसी के अनुकूल अपना जीवन यापन करते हैं। तो कबीर का मानना यही है कि ये जो शरीर है ये नश्वर है, नासवान है, और आत्मा अमर होती है, और आत्मा में ही परमात्मा निवास करता है। तो अब आत्मा जो है वो परमात्मा से मिल गई है। विरहणी अपने प्रेमी से जा मिली है। विरहणी से तात्पर्य है कि वह आत्मा जो अपने प्रियतम अर्थात ईश्वर से मिलने के लिए तड़पती रहती है जब तक मानव शरीर में रहती है, और अब वह अपनी प्रियतम से जाकर मिल चुकी है। भला इससे बढ़कर आनंद कौन की बात, कि इससे बढ़कर आनंद की बात क्या होगी कि वह विरहणी अपनी प्रेमी से मिल चुकी है, अर्थात आत्मा का परमात्मा में मिलन हो गया है। मैं कभी कभी इसमें कबीर ने लिखा भी है कि आत्मा परमात्मा एक ही होती है। अन्योक्ति के माध्यम से एक दोहा है कि ये स्पष्ट किया है कि मन मथुरा दिल द्वारिका काया काशी जानी, 10वां द्वार देहुरा तामे ज्योति पिछानी। अर्थात हमारे अंदर ही 10 द्वारों वाले इस शरीर में ही जो आत्मा है वही ईश्वर का साक्षात स्वरूप होती है। उसी को पूजन करने से या उसी में अपने ईश्वर का साक्षात्कार करने से आपकी मुक्ति हो जाती है। और भी बहुत सारे बताए हैं, जैसे बढ़ई काष्टी काटे अग्नि न काटे कोई, मतलब बढ़ई लकड़ी को काट सकता है लेकिन उसके अंतर्निहित अग्नि को नहीं। उसी प्रकार से शरीर को नष्ट किया जा सकता है किंतु आत्मा को नहीं। आत्मा जो होती है वो अमर होती है। तो आगे बताया है कि भला इससे बढ़कर आनंद कौन बात, कि इससे बढ़कर क्या आनंद है कि आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया है। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गई, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। बेटे के क्रियाक्रम में तोल नहीं किया, अर्थात किसी प्रकार की कमी नहीं बरती गई। पतों से ही आग दिलाई गई, उसकी पुत्र वधू से ही उसको मुखाग्नि दी गई, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूर्ण हो गई, पतों के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया गया, अर्थात उसको साथ भेज दिया गया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना, क्योंकि आजीवन ये विधवा के रूप में यहाँ रहेगी तो इसकी ज़िंदगी पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। इसलिए उसको अपने भाई के साथ भेज दिया और उसके भाई को आदेश दे दिया कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपके लिए भोजन बनाएगा। कौन भोजन बनाएगा? तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा, कि कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं है। मैं पैर पड़ती हूँ कि मैं निवेदन करती हूँ, मुझे चरणों से अलग नहीं कीजिए, कि मैं आपके चरणों में रहकर आपकी सेवा कर लूँगी,
लेकिन भगत का निर्णय अटल था, अपरिवर्तित था। वो कह रहे थे कि तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। वो वहां से चली गई। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते थे जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। संतों से मिलने और इस संसार का दर्शन करने पर ही वो अधिक आस्था रखते थे। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, कि साधु को किसी प्रकार का कोई सहारा लेने का कोई अधिकार नहीं है। और गृहस्थी किसी से भिक्षा क्यों मांगे, कि गृहस्थी व्यक्ति, जो कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ व्यक्ति थे, तो गृहस्थ व्यक्ति को भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। इसलिए कहा गया है कि गृहस्थ व्यक्ति भिक्षा भी नहीं मांग सकता और साधु को किसी की सहारे की आवश्यकता नहीं है। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती थी कि 4-5 दिन तक वो निराहार रहते, उपवास पर रहते, फिर भी उनके अंदर वही मस्ती, वही सुर, वही संगीत होता था। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली थी। किंतु उनका जो टेक था, सैस्वर वाचन था, गायन था, वो वही जवानी वाला ही था। बुढ़ापा उनके शरीर पर हावी हो रहा था, किंतु उनकी वाणी पर नहीं, उनके मन पर नहीं। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, अर्थात उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया था। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नियम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। नियम व्रत से तात्पर्य है कि उनका जो नियम व्रत था, जो वो नित्य किया करते थे, वो अब भी करते थे, स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी। वही दोनों जून से तात्पर्य है कि सुबह से हम दोनों समय गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन छीजने लगे, अर्थात दिन दिन वो कमजोर होने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता है जैसे तागा टूट गया है, कि उनके संगीत के स्वर की जो धागा था, वो ऐसे प्रतीत हो रहा था कि वह स्वर का धागा अब टूट गया है। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ है, कि उससे संगीत रूपी माला का एक एक स्वर रूपी दाना अब बिखर गया है। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, तो वो नित्य प्रभाती गाया करते थे। आज वो प्रभाती नहीं गाए, प्रातःकाल में उन्होंने गायन नहीं किया। जब जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा हुआ था। पंजर अर्थात उनके केवल अस्थिपंजर, अर्थात हड्डियों का ढांचा, उनका केवल शरीर था, उसमें प्राण नहीं थे। तो इस प्रकार से यह इस अध्याय का व्याख्यान पूर्ण होता है। अगले वीडियो में हम इस अध्याय के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। धन्यवाद।